जय हिंद जवानों। स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी के इस प्रैक्टिस सेशन में। तो सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वाले क्वेश्चन के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा की, यह किस खेल से संबंधित है? हाल ही में आपने पढ़ा होगा वंदना कटारिया जो है उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो इनका खेल किस खेल से संबंध रहा है ये हमें बताना है। क्रिकेट, हॉकी या फिर फुटबॉल? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा हॉकी का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत में कौन सा राज्य टैल्क पाउडर उत्पादन का केंद्र माना जाता है? टैल्क पाउडर जो है सबसे ज्यादा कहाँ होता है, किस राज्य में होता है, ये आपको बताना है। कर्नाटक, बिहार या फिर राजस्थान? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो राजस्थान का हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एसआई यूनिट क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वाट होती है, कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट या फिर मीटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सम्राट के शासनकाल में जयपुर में हवा महल का निर्माण हुआ था? किस सम्राट के शासनकाल में जयपुर में हवा महल बनाया गया था या फिर उसका निर्माण हुआ था? बिंबिसार, अशोक या फिर सवाई प्रताप सिंह? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चींटी के काटने पर होने वाले दर्द की क्या वजह है? कौन सा वो रीजन है जिसके पीछे जो है चींटी काटती है तो दर्द होता है? उसके पीछे क्या वजह है, कौन सा रीजन है? फॉर्मिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जो कि HCl जी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, एसिड जो है उसमें एंट में पाया जाता है, जब वो काटती है तो इसी की वजह से दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बिहार में प्रचलित लोक रंगमंच का रूप है? ठीक है, झूमर, विदेशिया या फिर यात्रा? तो विदेशिया जो है ऑप्शन बी जो हमारे पास है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है बिहार में बहुत प्रचलित लोकमंच है, रंगमंच है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विदेशिया से विदेशिया है या फिर विदेशिया है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, इसको समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेट कंसिलिएटर द ग्रेट कंसिलिएटर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट कंसिलिएटर किसके ऊपर लिखी गई है? ठीक है, और ये इसके लेखक कौन है भाई? संजीव चोपड़ा, रामचंद्र गुहा या फिर सारांश तिवारी? तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा संजीव चोपड़ा जी का। और आपको बताना है कि ये किसके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है, आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? ठीक है, इन तीनों में से कौन सा जो है कर डायरेक्ट टैक्स नहीं है, प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये हमें बताना है। निगमित कर, आयकर या फिर मूल्यवर्धित कर? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूल्यवर्धित कर का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। सितंबर 2025 में BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आप सभी को पता होगा BMW काफी प्रचलित शोरूम है या फिर काफी प्रचलित गाड़ी है BMW, जो सीरीज आती है BMW की, आप सब में से भी आप सबकी फेवरेट होगी। बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं BMW सीरीज को। तो आपको बताना है कि BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष जो है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है 2025 सितंबर में? हरदीप सिंह बरार, आयुष पांडे या फिर संतोष मित्तल? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा हरदीप सिंह बरार का, ऑप्शन ए। और लगे रहिएगा तो ही कुछ मिलेगा, BMW हो या फिर वैगनर हो। ठीक है, तो लगे रहना पड़ेगा। जो दे रहा है उसके पास BMW भी है, उसके पास वैगनर की चाबी भी है। तो वैगनर आप यदि अच्छे से चला पाएंगे तभी वो आपको BMW देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस होकर के किसी भी चीज को लगिए, किसी भी चीज में किसी भी तैयारी को बेहतर बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व किसके समान होता है? किसके समान होता है 10वां तत्व जो है? तो इसमें तीसरे के समान होता है 10वां तत्व। ठीक है, 10th टर्म 3rd टर्म के इक्वल होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान ने हाल ही में जो है शिमला समझौते को रद्द करने की घोषणा की है। यह समझौता किस वर्ष किया गया था? ठीक है, अभी हाल ही में काफी चर्चित न्यूज में रहा ये कि पाकिस्तान जो है शिमला समझौते को रद्द करने की घोषणा करता है। तो यह समझौता जो है कब किया गया था ये आपको बताना है। जुलाई 1972, अक्टूबर 1988 या फिर दिसंबर 1991? तो जो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए का 1972 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे।
भारत सरकार अधिनियम 1935 में कौन सा प्रमुख सुधार प्रस्तावित किया गया था? ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है उसमें मेन जो है सुधार कौन सा प्रस्तावित किया गया था? पूर्ण स्वतंत्रता का, जमींदारी उन्मूलन का, या फिर संघीय सरकार की स्थापना का? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संघीय सरकार की स्थापना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चीड़ या फिर पाइन के पेड़ जो है किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन जो है इसके लिए प्रसिद्ध है? चीड़ या फिर पाइन के पेड़ के लिए ये आपको बताना है, साधारण वन, अल्पाइन वन, या फिर शंकुधारी वन। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शंकुधारी वन का, ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न में से कौन सा कथन न्यूट्रॉन्स के लिए सही है? आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन होते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि न्यूट्रॉन जो है उसके लिए इसमें से कौन सा कथन सही है। जैसे दे आर न्यूट्रल, दे हैव पॉजिटिव चार्ज, या फिर दे हैव नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता होगा न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। इसी के साथ हम ऑप्शन ए से जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है एक पुरस्कार मिला है मित्र विभूषण का। वो पुरस्कार किस देश से संबंधित है, या फिर कौन सा देश जो है इनको प्रदान किया है ये पुरस्कार, ये आपको बताना है। श्रीलंका, चीन, या फिर नेपाल। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका का, ऑप्शन ए। और इसी के साथ आज के इस सेशन का हम समापन करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।